हेलो एवरीवन, शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टडी करवाया था कि हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास दो डिफरेंट डेटा सीरीज़ हों। तो दोनों के बीच के रिलेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों के बीच में जो कोरिलेशन बन रहा है उसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टडी करवाऊंगा प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर है क्या और कैसे प्रोबेबल एरर को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हम कैसे प्रोबेबल एरर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रोबेबल एरर को हम समझें इस वीडियो में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई मार्क में भी दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आप कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, जिससे कि आप पहले कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना सीख सकें, ताकि हम प्रोबेबल एरर का यूज़ करना भी सीख सकें और कैसे प्रोबेबल एरर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के साथ रिलेट करता है, कैसे उसकी रिलायबिलिटी को चेक करता है, ये भी हम सीख सकते हैं। वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी आने वाला नया वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो प्रोबेबल एरर और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के रिलेशन को हमें समझना है कि कैसे प्रोबेबल एरर का कॉन्सेप्ट नेसेसरी है, यूजफुल है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। कैसे हम ये जज कर सकते हैं कि हमने जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो सही है या नहीं है, उसके लिए हम कैसे प्रोबेबल एरर को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या है। प्रोबेबल एरर यानी कि PE इक्वल टू 0.6745 मल्टीप्लाइड टू 1 माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ n है। ये फॉर्मूला है प्रोबेबल एरर का। और अगर हम इसमें से 0.6745 को हटा दें तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आ जाता है। इसमें r क्या है? r है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या यूं कहें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। n क्या है? इसमें द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। x और y दो सीरीज हैं, उन दोनों के जितने पेयर्स बनते हैं वो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस n से डिनोट किए जाते हैं, राइट। तो फिर यूटिलिटी देखते हैं प्रोबेबल एरर की। सबसे पहले यूटिलिटी है टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि R की रिलायबिलिटी को टेस्ट करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? R अगर हमने कैलकुलेट कर लिया है और प्रोबेबल एरर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे जो फार्मूला प्रोबेबल एरर का मैंने आपको समझाया था उसकी हेल्प से, तो फिर रेशो निकालिए मॉड ऑफ R, यानी कि R की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। R हमारे पास नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू को लेना है R की। सो मॉड ऑफ R डिवाइडेड बाय PE प्रोबेबल एरर। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 6 आती है तो हम कहेंगे R सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब है कोरिलेशन इज एक्चुअली एग्जिस्ट बिटवीन x एंड y, यानी कि हमने R की वैल्यू को कैलकुलेट करने में कोई गलती नहीं की है और एक्चुअली कोरिलेशन x और y सीरीज के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके,
अगर रेशियो मॉड ऑफ आर और प्रोबेबल एरर की लेस देन 6 आती है, यानी कि 6 से कम रहती है, तो हम कहेंगे आर इज इनसिग्निफिकेंट, यानी कि आर का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तब हम कहेंगे एक्स और वाई के बीच में जो कोरिलेशन की वैल्यू हमारे पास आ रही है उसका कोई मतलब नहीं है, कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, कोई हमें एविडेंस नहीं मिलता कोरिलेशन के होने का एक्स और वाई के बीच में। ओके एक और यूटिलिटी हम देखते हैं प्रोबेबल एरर की, वो क्या है? डिटरमाइन द अपर एंड लोअर लिमिट्स विद इन विच द कोरिलेशन विल फॉल फॉर ए सैंपल और यूनिवर्स। प्रोबेबल एरर की हेल्प से हम आर के लिए उसका एरिया भी डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबल एरर की हेल्प से, किसी सीरीज के लिए या जो हमें सैंपल दिए हुए हैं उसके लिए, या कोई लार्ज डेटा है उसके लिए। सो फिर अपर लिमिट क्या होगी? आर, यानी कि आर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है उसमें अगर प्रोबेबल एरर को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास अपर लिमिट आ जाएगी, और अगर जो आर की कैलकुलेटेड वैल्यू आई है उसमें से प्रोबेबल एरर को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास लोअर लिमिट आ जाएगी आर की, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें डेटा सीरीज दी हुई हैं दो, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए। एक्स की वैल्यूज हैं 9, 28, 45, 60, 70 एंड 50, और वाई की वैल्यूज हैं 100, 60, 50, 40, 33, 57। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों सीरीज के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा, यानी कि समेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, यानी कि डिविएशंस ऑफ x फ्रॉम मीन वैल्यूज एंड डिविएशंस ऑफ y फ्रॉम द मीन वैल्यूज ऑफ y। और डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ द समेशन ऑफ स्क्वेयर्ड डिविएशंस ऑफ x फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू एंड स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा, यानी कि समेशन ऑफ स्क्वेयर्ड डिविएशंस ऑफ y फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। ये फॉर्मूला है। इसी फार्मूले का यूज करके मैंने आपको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। आप उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिए। सो इसी फार्मूले की हेल्प से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इन दो डेटा सीरीज के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, वो है r इक्वल टू -0.94। ओके, सब r की वैल्यू हमने इसके लिए कैलकुलेट कर ली हमारे सैंपल डेटा के लिए। अब हम प्रोबेबल एरर को कैलकुलेट करते हैं। सो r हमारे पास -0.94 है और n है 6, यानी कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। सो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है हमारे पास 0.6745 मल्टीप्लाइड 1 माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। सो यहां पर r की वैल्यू को पुट कीजिए और n की वैल्यू को पुट कीजिए। जब हमने r की वैल्यू पुट की और n की वैल्यू पुट की, जो कि -0.94 है और 6 है n की वैल्यू, फार्मूले पुट करने के बाद हमारे पास प्रोबेबल एरर, हम जब इसे सॉल्व करते हैं, सो 0.6745 मल्टीप्लाइड टू न्यूमरेटर में आएगा 0.1164 और डिनोमिनेटर में आएगा 2.449। और जब इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास आता है 0.03205। ये हमारे पास प्रोबेबल एरर की वैल्यू आ रही है। ये हमारी प्रोबेबल एरर की वैल्यू, राइट? ओके, अब हम सिग्निफिकेंस को टेस्ट करते हैं। आर के लिए सिग्निफिकेंस, आर की सिग्निफिकेंस को टेस्ट करते हैं। ओके, सो आर जो हमने कैलकुलेट किया वो आया था -0.94 कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फार्मूले से, और प्रोबेबल एरर हमारे पास आई है 0.03205।
अब हम रेशियो चेक करते हैं आर की और प्रोबेबल एरर की। आर टू द प्रोबेबल एरर चेक करते हैं। सो 0.94 को डिवाइड करेंगे प्रोबेबल एरर से, 0.94 डिवाइड बाई 0.03205 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 29.33। ग्रेटर देन 6 है। सो अगर ये ग्रेटर देन 6 आ रहा है तो इसका मतलब है आर इज हाईली सिग्निफिकेंट। माइनस 0.94 है। सो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर। सो हाई डिग्री का कोरिलेशन है क्योंकि आर हाईली सिग्निफिकेंट है और वैल्यू आर की जो है माइनस 0.94 आ रही है। ओके, सो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है दोनों के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, यानी कि एग्जिस्ट करता है कोरिलेशन एक्स और वाई के बीच में। ओके, तो ये सिग्निफिकेंस टेस्ट है आर के लिए। अगर हम इसकी लिमिट्स कैलकुलेट करना चाहें आर की, तो लिमिट्स क्या रहेंगी? नेगेटिव कोरिलेशन है, सो आर की वैल्यू है माइनस 0.94 और प्रोबेबल एरर है 0.03205। अपर लिमिट क्या होगी? माइनस 0.94 में हम ऐड करेंगे 0.03205 तो हमारे पास आएगा माइनस 0.90795। ये लगभग माइनस 0.91 के बराबर आएगा। और लोअर लिमिट माइनस 0.94 में हम माइनस करेंगे, अपर लिमिट के लिए ऐड करेंगे और लोअर लिमिट के लिए माइनस करेंगे। सो माइनस 0.94 माइनस 0.03205 ये हमारे पास आएगा माइनस 0.97205 जो कि लगभग बराबर है माइनस 0.97 के। सो आर की जो रेंज आएगी, जहां तक आर वेरी कर सकता है, वो आएगी माइनस 0.97 से लेकर के माइनस 0.91 तक। सो माइनस 0.91 अपर लिमिट होगी आर की और लोअर लिमिट होगी माइनस 0.97। ओके, आइए इसका स्कैटर चार्ट भी देख लेते हैं कि जो हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट की वो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन शो करता है। तो स्कैटर चार्ट के ऊपर ये किस तरह से शो कर रहा है। आर की वैल्यू माइनस 0.94 है, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए। एग्जैक्टली हमारा ग्राफ भी हमें यही बता रहा है कि ये नेगेटिव कोरिलेशन बनता है, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बनता है, क्योंकि डेटा वैल्यूज अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं और साथ में ये बहुत क्लोजली स्कैटर्ड हैं। सारे के सारे डेटा पॉइंट्स बहुत क्लोजली स्कैटर्ड हैं, स्कैटरिंग इफेक्ट है, क्लोज स्कैटरिंग इफेक्ट है और सारे के सारे डेटा वैल्यूज अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं। सो ऐसे केसेस में हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन होता है, यानी कि हम प्रोबेबल एरर की हेल्प से ये कंफर्म कर सकते हैं, ये टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू हमने निकाली है वो सही है या नहीं है। और स्कैटर चार्ट भी एक बहुत बेहतर तरीका है टेस्ट करने का कि जो वैल्यू हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो निकाल रहे हैं वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। सो ये था प्रोबेबल एरर का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ। शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कोर्स नोट्स और ई बुक्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.shakehandwithlife.in पर। इस वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मैं आपको फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।